तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चित्रकूट से आ रही है ये खबर। तो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की, चित्रकूट से आ रही है। मुख्तार पुत्र अब्बास अंसारी का जो मामला है, अब्बास अंसारी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, डीजी जेल आनंद कुमार ने इन्हें निलंबित किया है। जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की शासन ने मंजूरी दी है। तो चित्रकूट से मुख्तार पुत्र अब्बास अंसारी का जो मामला है उसको लेकर बड़ी खबर है और बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्बास अंसारी मामले में जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार ने उन्हें निलंबित किया है। जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की शासन को भेजी गई है संस्तुति। तो मुख्तार पुत्र अब्बास अंसारी का मामला और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है अब्बास अंसारी मामले में। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है। हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार जी, स्वागत है एचएन में आपका। जी नमस्कार। आनंद कुमार जी, बड़ी कार्रवाई की है आपने अब्बास अंसारी मामले में। ये निश्चित तौर पे ये इससे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिससे जेल की व्यवस्था को दता बता करके इस तरह का कृत्य, दुष्कृत्य हुआ है। और इस तरह की अपवाद स्वरूप कार्रवाई में हम लोगों ने बहुत ही एग्जेम्पलरी एक्शन लिया है जो कि आवश्यक था। सर, आपने 7 लोगों को निलंबित कर दिया और भी कई लोगों को निलंबित किया गया, और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, 7 लोगों के निलंबन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें डिप्टी जेलर, जेलर और 5 वार्डर संवर्ग के लोग हैं। अधीक्षक का सस्पेंशन की संस्तुति शासन को भेज दी गई है, क्योंकि अधीक्षक संवर्ग का शासन ही उसका वो मैनेजमेंट करता है, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट वही देखते हैं। उसकी में भी कार्रवाई हो जाएगी। और अभी प्रारंभिक जांच के आधार पर ये जो भी कुछ किया गया, डीआईजी रेंज की प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर और किसी भी कर्मचारी, अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। तो क्या सर कोई और भी रडार पर है आनंद सर? रडार की बात नहीं है, जांच अभी चल रही है। प्रथम दृष्टया जो बातें आई हैं डीआईजी की जांच में, उसके आधार पर कार्रवाई हो गई है। अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी का नाम बाद में भी आता है या जांच जब विस्तृत जांच होगी या क्या प्राप्त होती है उसमें आता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक चीज और है सर कि निलंबित कर दिया गया है, तो क्या निलंबन के बाद फिर और भी किस तरह से कार्रवाई जिन लोगों को निलंबित किया गया है उन पर होगी? क्या कोई अब इन लोग पर कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा क्या? कुछ निलंबन प्रशासनिक लापरवाही या कर्मण्यता के लिए किया जाता है और साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई भी उसके साथ चलती है, क्योंकि निलंबन एक विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया का पार्ट है जी। और साथ ही साथ विधिक प्रावधानों के अंतर्गत, चूंकि प्रिजन्स एक्ट 1894 में अब संशोधन हो गया है यूपी में जी। सेक्शन 42 और 43 को हम लोग ने कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल बनाया हुआ है, जिसमें जेल के अधिकारी, कर्मचारी भी अगर किसी दुष्कृत्य में लिप्त होंगे, किसी प्रतिबंधित वस्तु के लाने में उनकी मिलीभगत पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जिला प्रशासन ने इसमें मुकदमा ऑलरेडी दर्ज किया हुआ है, जिसमें जेल कर्मी और जेल के अधिकारी और कर्मचारी को भी नामित किया गया है। सर, और कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है आप लोग की? अब आप लोग ने 7 लोगों को निलंबित कर दिया है और भी आप लोग की पैनी नजर है पूरे मामले पर, और किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा रही है? उत्तर प्रदेश की जेलों में ये एक अपवाद घटना हुई है जी। विगत 4-5 वर्ष में शासन की 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग काम करते आए हैं और जेलों की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है जी। लेकिन ये एक घटना हुई है जिसने हमारी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। इसलिए आवश्यक है कि ये नजीर बने और ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि आगे फिर कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाए। एक नजीर सर आपने पेश करके दिखाई भी है कि किस तरह से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है और कोई भी होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आनंद जी, ये एक बड़ी नजीर आपने पेश की है सर। निश्चित तौर पर नजीर की आवश्यकता थी। ऐसी घटना है जिसने शर्मसार किया है विभाग को, तो ये आवश्यक था।
कोई अब सबसे बड़ी चीज ये है आनंद कुमार जी की घटनाएं होती हैं, फिर कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की कि भाई देखो, अगर प्रशासन का ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, कोई भी गलती करेगा तो फिर उसके साथ उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जेल तंत्र का अधीक्षक हो या अधिकारी हो या जेल के अंदर कोई अपराधी हो या अंडर ट्रायल हो या कोई भी किसी प्रकार का कोई शख्स हो। बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, और कानून के लिए सब बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, चित्रकूट से आ रही है, मुख्तार अब्बास अंसारी मामले पर बड़ी खबर है, ये आपको बता रहे हैं, और बड़ी कार्रवाई की गई है मुख्तार अब्बास अंसारी को लेकर। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है और डीजी जेल आनंद कुमार ने निलंबित किया है। एक नजीर पेश की है, उन्होंने कहा एक नजीर पेश करनी बहुत जरूरी थी कि कोई भी गलत काम करेगा, वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा आज के समय में, और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गलत काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये एक नजीर पेश करने की जरूरत थी ताकि लोग समझे कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो डीजी जेल आनंद कुमार ने निलंबित किया है, 7 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की शासन को संस्तुति भी भेज दी गई है, और मुख्तार पुत्र अब्बास अंसारी मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार ने उन्हें निलंबित किया है और एक नजीर पेश कर दिया है। जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की शासन को संस्तुति भी भेज दी गई है।